हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। आप लोगों को आज का एजेंडा पता चल गया होगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अगर आप क्लास 11th में है, 12th में है, बीएससी बीसीए या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने ऑप्ट किया है कॉलेजेस में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12 बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको अच्छे से कर लेना। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके साइन फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। लेकिन आप चैनल से न्यू हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो गाइस ये शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? कॉन्टिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, मीन्स विदाउट एनी गैप। विदाउट एनी गैप मतलब कोई भी ब्रेक या गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा? इज कंटिन्यूअस कब होगा? लेट सपोज एक पॉइंट मान लिया हमने x इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स है वो x इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस होगा जब लिमिट x टेंड टू सी माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस तब होगा जब एफ एक्स लिमिट x टेंड टू सी माइनस सी प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ग्राफ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे तो इसको c माइनस बोल देते हैं हम, और राइट हैंड साइड में c प्लस, मतलब प्लस की तरफ बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीज होते हुए जो उसका कंटिन्यूटी होगी वो सेम रहनी चाहिए, कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है अपना कंटिन्यूटी एंड लिमिट। तो ये हो गया। तो c माइनस, जब भी ऐसा लिमिट आए c माइनस, तो इसको हम लिखते हैं c माइनस एच, और c प्लस को c प्लस एच। ये क्या होता है? जो हमें जिस नंबर पे कंटिन्यूटी बतानी होती है या कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उसको कहते हैं हम c या x या a b, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर माना है c, तो मैंने उस रिस्पेक्ट में c माइनस एच और c प्लस एच लिखा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए अब हम अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है। तो गाइस क्वेश्चन आता है पेपर में हमारे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ये सब मॉड में है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 पे करनी है और 1 पे करनी है। सबसे पहले तो हम इसे नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। अभी ये मॉड में है, ठीक है, मॉड में मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है। तो हम शुरू करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखो क्या करना है। स्टेप 1 रहेगा हमारा, हम मॉड x को लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 वैल्यू पॉसिबल है। x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब जब ये मॉड x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और माइनस x कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। एक तो ये मॉड x का आ गया। अब हम x माइनस 1 का निकालेंगे ऐसी। ये x माइनस 1 है फॉर x, ये देखो वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फॉर x लेस देन 1, ठीक है, फॉर x लेस देन 1। तो ये इतना आ गया अभी तक हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं। देखो x प्लस मॉड x माइनस 1। अब इसे देखना ध्यान से क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर x लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0 के लिए दोनों के कंबाइंड फंक्शन। x लेस देन 0 ये है, सबसे पहले आ गया x का माइनस x। अब लेस देन 0 है तो इसमें से लेस देन 0 कौन सा आएगा? ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता, तो लेस देन 1 ही होगा लेस देन 0 में। तो ये हो गया माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, मतलब 0 से तो बड़ा है और इक्वल है लेकिन 1 से कम है। 0 से बड़ा क्या है? ऊपर देखो x, नीचे देखो लेस देन 1, सेम फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉर x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कहाँ क्या चीज़ आएगी, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में यहाँ से क्या आएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला ही आएगा, क्योंकि लेस देन वाला तो कम हो गया फिर। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में है x माइनस 1, तो हमारा fx क्या आया, -2x प्लस 1 1 एंड 2x माइनस 1 4 x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए 1 है, 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये है, ठीक है। ये अभी तक हमारा fx आया। अब हमें एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम क्या है, देखो 0 से कम ये है, तो हो जाएगा fx लिखते हैं यहाँ, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये हो जाएगा -2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया लिमिट, तो ये हो गया -2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब हम प्लस में देखेंगे, प्लस में क्या होगा, लिमिट ठीक है। देखो 0 प्लस कहाँ पे है, 0 प्लस देखो x ग्रेटर देन 0, तो ये कितना है, ये तो 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया, ठीक है। और जो f ऑफ 0 है, मतलब ये जो फंक्शन है f ऑफ 0 रखो इसमें, f ऑफ 0 कितना है, ये भी 1 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx, ये भी fx, ये भी fx। तो हमने देखा ये तीनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो फंक्शन है fx ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एक चीज तो हमने प्रूव करी, ठीक है। अब हम x इक्वल टू 1 पे देखेंगे, ठीक है, आ रहा है ना समझ। x इक्वल टू 1 पे देखो, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस पे देखेंगे हम। अब 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस मतलब 1 से कम, तो x लेस देन 1, तो कितना है, 1 है, तो एक चीज़ तो आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, x 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, 2x माइनस 1 है, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो हम यहाँ पे पुट करो लिमिट x टेंड टू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1, ठीक है। अब f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी यही फंक्शन है, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1। तो हमने फिर से देखा कि जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड ये 1 माइनस इक्वल टू लिमिट 1 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 fx, ये तीनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है fx is also continuous at x equal to 1। तो हमने निकाला कि जो फंक्शन है ये 1 पे भी कंटिन्यूअस है और किस पे, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा fx इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, जो x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पे 1 दिया है। हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस मतलब वही चीज़ करेंगे हम दोबारा से, x तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है। तो आ गया हमारा fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन x बाई एक्स। यार आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंड टू 0 में 1 होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लिमिट, अभी मैंने बताया था जब 0 माइनस हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो तो क्या हो जाता है, 0 माइनस h, तो हम इसको अब h की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट पुट करो h टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो h भी 0 की तरफ टेंड होगा, ठीक है। तो साइन h बाई h क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली
यहाँ पे देखो, जब मैंने माइनस एच लिखा तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। साइन माइनस एच क्या होता है? माइनस साइन एच, ठीक है, और ये माइनस एच है ही, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 1, ठीक है। वो मैंने शॉर्ट में बता दिया था, ये सही से बताया है। अब लिमिट x टेंड टू 0 प्लस करेंगे सेम fx फंक्शन का, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाई x, ठीक है। अब हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा? लिमिट 0 प्लस h तो हो जाएगा साइन h बाई h, लगा दो लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, क्या हो गया? 1 आ गया दोबारा से, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, और हमें क्या दिया है? f 0 पे 1 दिया है, ये गिवन है। तो हमने देखा x 0 माइनस पे भी 1 है वैल्यू, x 0 प्लस पे भी 1 है वैल्यू, और f ऑफ 0 कितना है? वो भी 1 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। बस यही प्रूफ करना होता है जब भी कंटिन्यूअस पूछा जाता है कोई फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रिकी सा। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया f x इक्वल टू x इंटू साइन 1 बाई एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर x इक्वल टू 0 इट्स 0। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। तो यार देखो, यहाँ साइन x बाई एक्स की फॉर्म तो बन नहीं रही है, ठीक है। हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से। आपको पता है रेंज क्या होती है साइन फंक्शन की? रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होती है? -1 to 1, ठीक है। तो हम इसी चीज का यूज करके ये क्वेश्चन अपना करेंगे। तो देखो, रेंज ऑफ साइन होती है, तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया? साइन 1 बाई एक्स, तो इसकी रेंज हो गई -1 से 1 तक, ठीक है। अब देखो साथ में क्या है? fx के x है, तो मैं सब तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, सैंडविच थ्योरम, ठीक है, या स्क्वीज सैंडविच थ्योरम। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन दिए हैं आपको, लेट सपोज मान लो ये fx है, ये gx है, ये hx है, ठीक है। अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इक्वल है, इसकी लिमिट किसी पॉइंट पे जाते हुए टेंड्स करते हुए, लेट सपोज यहाँ 0 है, तो x टेंड्स टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट और इसकी लिमिट जो भी होगी वही इसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो ये आपका सैंडविच फंक्शन है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इसमें लिमिट लगा देते हैं विद द यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम। x टेंड टू 0 माइनस, ये हो गया -x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x। तो देखो 0 माइनस में क्या हो जाएगा? 0 पुट करो, ये आ जाएगा 0, जीरो पुट करो, ये आ जाएगा 0। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और 0 प्लस और 0 माइनस दोनों क्या है? 0। तो जो अपना फंक्शन है fx, x इंटू साइन 1 बाई एक्स, ये भी 0 होगा। कैसे? बाई सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि f0 जो है वो तो 0 दिया ही है और fx भी 0 है, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। बस ये सिंपल सा था, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको रेंज का और सैंडविच थ्योरम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमें क्या बताना है, ये जो फंक्शन है ये क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, हमें डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। फंसा दिया इन्होंने, ये शो करने के लिए बोलते तब तो वो माना जाता कंटिन्यूअस, हमें देखना है क्या है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पे सॉल्व करते हैं, मतलब हम x से छोटा लेंगे। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है? ये वाला फंक्शन है। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब इसको 0 माइनस ही रहने देते हैं, e1 बाई एक्स माइनस e पावर -1 बाई एक्स, e पावर 1 बाई एक्स प्लस e पावर -1 बाई एक्स। तो चलो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना,
ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमें यहाँ किस तरह ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी वाला पोर्शन बचे, ठीक है, माइनस पावर वाला पोर्शन बचे, बस हमें कुछ ऐसा ही कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 माइनस पे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, e पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/x डिवाइड बाई ई पावर 1/x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/x लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एलसीएम ले लो इनटू, तो हो जाएगा e पावर 2/x माइनस 1 डिवाइड बाई ई पावर 2/x प्लस 1, नीचे वाला तो पोर्शन एलसीएम से कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा हमारा माइनस 2/h माइनस 1 माइनस 2/h प्लस 1। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करो इसमें, अब हमें लिमिट्स लगानी है। देखो माइनस 2/h मतलब 0 अगर मैं h की जगह पुट करूँगा मतलब 0, 2/h करूँ तो कितना हो जाएगा 2/0 मतलब इन्फिनिटी माइनस में, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोर्शन हमारा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1, मतलब x 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारा आया माइनस 1, ठीक है। अब हम 0 प्लस पे देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से ध्यान देना है कि वहाँ पे लिमिट में 0 माइनस एच था, यहाँ पे लिमिट में 0 प्लस एच आएगा, मतलब कुछ ऐसा कॉमन लो कि e की पावर माइनस में ही रहे। तो हम यहाँ से e की पावर 1/x कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2/x डिवाइड बाई e की पावर 1/x कॉमन लेंगे 1 प्लस ई माइनस 2/x, ठीक है। ये कट गया, क्या बचा, लिमिट 0 प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 2/h 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/h, ठीक है। लिमिट पुट करो h टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो आ गया 1। तो और f ऑफ 0 कितना दिया है, ये 0 दिया है यहाँ से, और fx कितना आया था, x टेंड टू 0 माइनस में माइनस 1 आया था, और fx कितना आया था, x टेंड टू 0 प्लस में ये 1 आया है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सब डिफरेंट हैं, तो मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इसमें किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये भी बताते हैं आपको। ये देखो जो fx है वो नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 है, मतलब जो फंक्शन दिया है जो जिस पे पूछा है 0 पे वो नॉट इक्वल टू, तो इसको हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप है, कंटिन्यूटी का नहीं, ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। सो गाइस होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आज आपने 3 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। अगर आपको नहीं अच्छे से नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम करेंगे इसी के आगे का एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंशिएशन भी अपना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस थैंक यू गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड डे।